हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है और हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी जबान सिल्वर की होती है। दरअसल ये लोग वो होते हैं जो अगर किसी भी बुक की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो स्टोरी सच्चाई हो जाती है और उसके कैरेक्टर असली दुनिया में आ जाते हैं। मूवी की शुरुआत में उस आदमी को अपने फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी सारा के साथ रहता था। एक रात वो अपनी बेटी सारा को कहानी सुना रहा था जिसमें किसी रेड कपड़े का जिक्र किया होता है और वही रेड कपड़ा उनके घर के बाहर आ जाता है। अब 12 साल के बाद हम देखते हैं जब सिल्वर टंग अपनी बेटी सारा के साथ काफी अच्छे से रह रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों भी आज एक बुक शॉप में जा रहे थे। उन्हें दरअसल इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढनी थी। अब इस दुकान में भी उन्हें वो किताब नहीं मिलती, इसीलिए वे लोग बाहर आते हैं। तभी सिल्वर टंग देखता है कि उसकी बेटी एक आदमी से बात कर रही है। उस आदमी का नाम डस्ट फिंगर होता है। वो सिल्वर टंग से कहता है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली? अगर तुम्हें बुक मिल गई हो तो क्या तुम उसे दोबारा पढ़ोगे? तो सिल्वर टंग उसे कहता है मैं बुक पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें इससे क्या? तो डस्ट फिंगर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी की गई गलती की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ? वो बुक दोबारा पढ़ो और मुझे वापस से घर भेजो। तो सिल्वर टंग कहता है मैं वो बुक वापस नहीं पढ़ने वाला हूँ और ना ही आगे पढ़ूंगा। तो डस्ट फिंगर कहता है कि ठीक है, इस चीज की खबर तुमसे कैप्रिकॉर्न खुद ले लेगा। वो भी यही चाहता है कि तुम उसके लिए वो बुक पढ़ो। तो सिल्वर टंग उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है अपनी बेटी को लेकर। उसकी बेटी उससे पूछती है कि पिता वो कौन था? तो सिल्वर टंग कहता है कि ये कुछ भी नहीं था, तुम इसे इग्नोर करो। फिलहाल हमें हमारी दादी के पास जाना है। यहाँ पे हमें पता चलता है सिल्वर टंग अक्सर यही किया करता था, एक जगह से शिफ्ट होकर हमेशा दूसरी जगह पे चला जाता था और अब वो अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचने पर देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही थी और तभी वहाँ पर आता है डस्ट फिंगर। दरअसल वो इनका ही पीछा कर रहा था। वो आके सिल्वर टंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लिए वो बुक पढ़ो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने सब कुछ जाकर कैप्रिकॉर्न को बताया है और उसके लोग जल्दी तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे। और इसी के साथ कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग सिल्वर टंग और उसकी बेटी को अपने साथ लेके जाते हैं। अब अपने यहाँ पे पहुँचने के बाद कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग को एक बुक देता है और उसे कहता है मेरे खातिर ये बुक पढ़ो। और वो किताब होती है अली बाबा और 40 चोर। अब सिल्वर टंग कैप्रिकॉर्न के कहने पर वो बुक पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो पढ़ता है वहाँ पर खजाना आने लगता है। ऊपर से सोने के सिक्के और काफी सारी महंगी और कीमती चीजें गिरने लगती है और उसके साथ वो कैरेक्टर भी जिंदा होते हैं जो खजाना इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न दरअसल इंक हार्ट नाम के बुक का एक कैरेक्टर होता है जो कि सिल्वर टंग के कारण असल दुनिया में आया था। अब यहाँ पे वो सिल्वर टंग से कहता है कि इस खजाने के सहारे मैं अब जिंदा रहूंगा, मैं काफी खुश हूँ, मैं बुक में वापस नहीं जाना चाहता और इसीलिए इंक हार्ट इस बुक की जितनी भी कॉपीज पूरे दुनिया में थी वो मैंने जला दी है ताकि तुम उसे वापस ना पढ़ो, क्योंकि तुम जैसे ही पढ़ोगे मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसके हाथ में एक कॉपी अभी भी होती है। तभी वहाँ पे डस्ट फिंगर आता है और कहता है कैप्रिकॉर्न तुम नहीं जाना चाहते लेकिन मैं जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी, मुझे बुक में वापस जाना है। तो कैप्रिकॉर्न उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बुक में वापस जाना चाहते हो या नहीं इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वहाँ पे जाना है या नहीं मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं दोबारा से एक स्लेव बनूंगा और ये दुनिया मुझे काफी पसंद है। इसी के साथ वो आखिरी कॉपी रहती है उसे भी वो आग में फेंक कर जला देता है। इसके बाद कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग और उसकी बेटी को कहीं पर लेके जाकर बंद कर देता है और अब डस्ट फिंगर जाता है किचन में जहाँ पर एक औरत काम कर रही होती है। वो औरत बात नहीं कर सकती थी, उसको भी कैप्रिकॉर्न ने अपने पास नौकर बना के रखा था और वो भी यहाँ से काफी बार भाग चुकी थी लेकिन उसे दोबारा से पकड़ कर लाया जाता था। अब डस्ट फिंगर उसे कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा चांस मिले तो तुम भागोगी? तो वो इशारे से कहती है हाँ मैं दोबारा भाग जाऊंगी। तो डस्ट फिंगर उसे कहता है लेकिन तुम किसके पास जाओगी, तुम्हारा बाहर कौन है? तो वो औरत उसे एक पेपर दिखाती है जिसके ऊपर उसने कोई स्केच बना के रखा था और सरप्राइजिंगली वो था और यहाँ पे वो स्केच था सिल्वर टंग और उसकी बेटी का, यानी ये औरत और कोई नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ होती है। और ये बात जानकर डस्ट फिंगर भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक सिल्वर टंग और खुद डस्ट फिंगर को भी ये लग रहा था कि सिल्वर टंग की पत्नी बुक के अंदर चली गई है और इसी कारण से वो उस बुक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था अभी तक ताकि वो अपनी पत्नी को वापस ला सके। तो वही हम दूसरी जगह पे सिल्वर टंग, उसकी बेटी सारा और उसकी माँ को देखते जो एक जगह पे कैद होते हैं। उनके साथ वो कैरेक्टर भी था जो किताब से बाहर आया था। अब वहाँ पे सिल्वर टंग बातें करने लगता है और वो कहता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट बुक होती तो मैं अभी के अभी कैप्रिकॉर्न को उस बुक में वापस भेज देता। मैंने बहुत कोशिश
कोशिश की जिसके कारण शायद मेरी पत्नी भी वापस आ जाती। मैंने काफी कोशिश की अपनी पत्नी को वापस लाने की, लेकिन उस बुक की कॉपी कभी मुझे मिली ही नहीं और हमेशा मैं नाकाम हो जाता था क्योंकि यहाँ पे सिल्वर टंग को पता नहीं था कि उसकी पत्नी इसी दुनिया में है। तभी दूसरी तरफ डस्ट फिंगर को एक आइडिया आता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सिल्वर टंग की पत्नी यहीं पर है, लेकिन वो ये बात सिल्वर टंग को नहीं बताता। वो सीधा सिल्वर टंग के पास जाता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम इंकहार्ट इस बुक की कॉपीज साथ में ढूंढते हैं। कैप्रिकॉर्न ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, तुम भी अपने पत्नी को उस बुक से वापस लाना चाहते हो, तो वही मैं बुक के अंदर जाना चाहता हूँ, यानी हम दोनों को बुक ढूंढनी है, क्यों ना मिलके ही बुक ढूंढे। तब सिल्वर टंग कहता है लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, हम लोग तो यहाँ पे कैद है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी डस्ट फिंगर कहता है कि ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। दरअसल मेरे पास एक बुक है और वो सिल्वर टंग को वो बुक पढ़ने के लिए देता है। उस किताब में एक तूफान का जिक्र किया था। अब सिल्वर टंग वो किताब पढ़ने लगता है और तभी वहाँ पे देखते देखते बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाते हैं और आगे निकलने लगते हैं इंकहार्ट ये बुक ढूंढने के लिए। लेकिन इसी दरम्यान सिल्वर टंग की जो पत्नी होती है वो डस्ट फिंगर से मदद मांगती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी कोई भी नहीं मदद करता क्योंकि सिल्वर टंग को ये बात पता नहीं थी कि उसकी पत्नी इसी दुनिया में है। अगर ये पता चलता तो वो इंकहार्ट ये किताब नहीं पढ़ता, जिसके कारण डस्ट फिंगर इसी दुनिया में अटक के रह जाता। इसी कारण से ये बात वो छुपा के रखता है। अब वो लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले ये लोग इंकहार्ट थी उसके राइटर को ढूंढते हैं। वहाँ पर उस राइटर के जरिए एक और बुक लेते हैं। बुक लेने के बाद डस्ट फिंगर काफी खुश हो जाता है और सिल्वर टंग से कहता है कि जल्दी से मुझे इस बुक में वापस भेज दो ताकि मैं अपने फैमिली के पास जा सकूं। तो सिल्वर टंग कहता है कि नहीं, पहले मुझे मेरी पत्नी को बाहर लाना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें भेजूंगा। अब ये सुनते ही डस्ट फिंगर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सच्चाई बता देता है, जिसके कारण सिल्वर टंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन डस्ट फिंगर उसे कहता है कि तुम जैसे अपने फैमिली के पास जाना चाहते हो वैसे मैं भी अपने फैमिली के पास जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बुक ढूंढ रहा हूँ। सिल्वर टंग उसे कहता है कि अब सबसे पहले मुझे अपने पत्नी को ढूंढना है, उसके बाद ही मैं पढ़ूंगा। और अब सिल्वर टंग अपने बेटी को उस राइटर के घर पे छोड़ता है और डस्ट फिंगर के साथ वापस उधर ही जाता है जहाँ पे उसकी पत्नी कैद होती है, यानी कैप्रिकॉर्न के पास। अब यहाँ पे सारा यानी सिल्वर टंग की बेटी एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें किसी डॉग यानी पपी का जिक्र होता है और उसके सामने वही डॉग आ जाता है, यानी सिल्वर टंग की बेटी सारा के पास भी वही एबिलिटीज होती है और वो भी सिल्वर टंग की तरह ही कैरेक्टर को जिंदा कर सकती थी। लेकिन तभी अंदर राइटर आता है जो कि कैप्रिकॉर्न के साथ मिला हुआ था और उसके साथ कैप्रिकॉर्न के और भी लोग आए हुए थे और डॉग को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये भी सिल्वर टंग की तरह ही है और वो उसे पकड़कर अपने साथ कैप्रिकॉर्न के पास लेके जाते हैं। गुस्से में ये लोग राइटर को भी पकड़ते हैं कि उसने इंकहार्ट ये बुक सिल्वर टंग को क्यों दी, जिसके बाद इन्हें बेसमेंट में लेके जाकर कैद कर देते हैं, जिस जगह पे ये लड़की को कैद करते हैं। और तभी वहाँ पे डस्ट फिंगर भी होता है जो ये बात देख लेता है और वो भागकर सिल्वर टंग के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पे आ चुकी है और उसे कैद कर लिया गया है और उसने मुझे बताया कि कैप्रिकॉर्न के पास भी इंकहार्ट की कॉपी है और उसमें से वो एक कैरेक्टर को बाहर लाना चाहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ब्लैक पावर है और उसका नाम है शैडो। उस कैरेक्टर को जिंदा करेगा। डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को ये भी बताता है कि कैप्रिकॉर्न तुम्हारी बेटी से आज वो बुक पढ़वाने वाला है ताकि शैडो को वो बाहर ला सके। अब सिल्वर टंग को बहुत ही ज्यादा टेंशन आता है, वो काफी परेशान होने लगता है। आगे हम देखते हैं सिल्वर टंग की बेटी उसी राइटर के साथ होती है और राइटर उसे कहता है कि मैं जल्दी इंकहार्ट इस बुक के कुछ पन्ने चेंज कर देता हूँ जिसे तुम उसके सामने पढ़ना ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। लेकिन इससे पहले वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और सिल्वर टंग की बेटी को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो बुक पढ़ के शैडो को समन कर सके। अब सिल्वर टंग की बेटी यानी सारा बाहर जाती है और किताब पढ़ने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे शैडो आ जाता है जो कि राख यानी एशेस से बना हुआ था। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही होती है और उसको देख के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न काफी खुश होता है क्योंकि ये अजीब सी दिखने वाली शैडो कैप्रिकॉर्न की बात मानती है। यहाँ पे राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो एक पेज पर एक स्टोरी लिखता है जो कि उस बुक के स्टोरी से अलग थी और वो शैडो को वापस उस बुक में भेजने में मदद कर सकती थी। वो राइटर डॉग की हेल्प से सिल्वर टंग की बेटी यानी सारा के पास वो नए कहानी के पन्ने भेज देती है। अब सारा वो नए पन्ने पढ़ने लगती है जिस पर लिखा होता है कि शैडो के अंदर जितने भी लोगों की उसने जान ली है, शैडो अब उनका दर्द महसूस करने लगेगी और शैडो अब उस इंसान से बदला लेगी जिसने इन सारे लोगों को मारा है, यानी कैप्रिकॉर्न से। अब सिल्वर टंग की बेटी आगे की पन्ने पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है
कि शैडो अब कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे वाकई में शैडो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से सारा के हाथ से कोई पन्ने छीन लेता है, इसीलिए शैडो वहीं पे रुक जाती है। तभी वहाँ पर अजीब और गरीब क्रीचर आने लगते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न ने बुलाए होते हैं। लेकिन सिल्वर टंग अपनी बेटी यानी सारा से कहता है कि वो फौरन बाकी की कहानी पढ़े। लेकिन तभी सारा कहती है कि मेरे पास नई कहानी के पन्ने नहीं है और तभी उसके पिता उसे पेन देते हैं और कहते हैं इससे अपने हाथ पर लिखो और वो कहानी वापस पढ़ो। अब वो लड़की एक इमेजिन करके कहानी अपने हाथों पे लिखती है और वापस पढ़ने लगती है और वो आगे लिखती है कि शैडो जब कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ती है तो कैप्रिकॉर्न पूरा राख में बदल जाता है और वो भी शैडो की तरह झड़ने लगता है। और जैसे ही वो ये स्टोरी पढ़ती है तो वहाँ पे कैप्रिकॉर्न को हम देखते हैं जो राख में बदल कर उड़ने लगता है। आगे सारा ये भी लिखती है कि शैडो भी वापस चला गया है और उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी शैडो खत्म हो जाता है। आगे वो पढ़ती है कि जितने भी बुक से आए हुए कैरेक्टर है वो बुक की दुनिया में वापस जाए और एक एक करके सारे कैरेक्टर वापस चले जाते हैं। लेकिन डस्ट फिंगर काफी दूर होता है इसीलिए वो अपने दुनिया में वापस नहीं जाता। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं सिल्वर टंग को अपनी पत्नी भी मिल जाती है और वो तीनों भी काफी खुश होते हैं। ये देखकर डस्ट फिंगर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सिल्वर टंग उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन तभी सिल्वर टंग उसे ढूंढ लेता है और उसके लिए वापस बुक पढ़ता है जिसके कारण डस्ट फिंगर काफी खुश होता है और अपने दुनिया में वापस चला जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।